मैं ऋषि। आज के समाचारों में, हरियाणा में महंगी नहीं होगी बिजली, नई दरें 1 अप्रैल से। 83.79 लाख उपभोक्ताओं को राहत, घाटे के बावजूद HERC का फैसला। 4,484 करोड़ घाटे के बावजूद दरें स्थिर हैं। हरियाणा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग HERC ने टैरिफ को यथावत रखने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य के 83.79 लाख उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। राज्य में एक साल में 13.43 लाख राशन कार्ड काटे गए। हरियाणा में राशन कार्डों की बड़े पैमाने पर कटौती को लेकर सियासत गर्मा गई है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद वर्ष 2025 में राज्य में 13,43,474 राशन कार्ड काट दिए गए हैं। लोकसभा में उनके सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने भी माना है कि यह संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा अधिग्रहण के बाद मुआवजा व ब्याज देना सरकार की है जिम्मेदारी। पिछली तारीख से लागू होगा आदेश, पुराने मामलों पर भी असर। हजारों किसानों को राहत, खजाने पर बोझ का हवाला देकर नहीं छीन सकते हैं किसानों का हक। जमीन अधिग्रहण के मामलों में मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अधिग्रहण के बदले मिलने वाली राशि और ब्याज भूमि मालिकों व किसानों का संवैधानिक अधिकार है। सिर्फ वित्तीय बोझ का हवाला देकर उसमें कटौती नहीं की जा सकती है। 31 मार्च तक लागू करनी होगी जिला स्तरीय कार्य योजना। नशे पर नकेल, 144 आरोपियों की 13.59 करोड़ की संपत्तियां हुई कुर्क। ज़्यादा FIR 12.25%। 2024 में 3,330 FIR बनी और 2025 में 3,738। वैसे ही 15.72% रही। 2024 में 6,095, 2025 में 7,053 और ऐसे ही 37.39% रही। बड़े नशा तस्करों की अंतर्राज्यीय गिरफ्तारी है ज़्यादा। मासूम से दुष्कर्म केस में हरियाणा पुलिस का रवैया शर्मनाक और संवेदनहीन। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा पुलिस पीड़ित के घर क्यों नहीं जा सकती, क्या वे राजा हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में हरियाणा पुलिस की जांच को शर्मनाक बताया और अधिकारियों को उनके रवैये के लिए फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने पूछा, आखिर पुलिस पीड़ित के घर क्यों नहीं जा सकती, क्या वे राजा है? एक पुलिस वाला जो गया, उसे भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। यह रवैया शर्मनाक और संवेदनशील है। CAPF के लिए नए कानून की है तैयारी, संसद में बयान। अर्धसैनिक बलों में भर्ती प्रमोशन का बिल राज्यसभा में पेश हुआ, विरोध। विपक्ष की आपत्तियों को दरकिनार कर सरकार ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भर्ती, सेवा शर्तों और प्रमोशन के अवसरों से जुड़ा विधेयक संसद में पेश कर दिया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सामान्य प्रशासन विधेयक के बाद केंद्रीय बलों के कैडर अधिकारियों और IPS अधिकारियों के बीच की रस्साकसी बढ़ सकती है। मौसम का दोहरा मिजाज, बारिश से गर्मी से राहत मिलेगी पर किसान चिंतित। गर्मी से पहले बांध लबालब, भाखड़ा में 44 व पौंग डैम में 36 फीट ज़्यादा पानी। पिछले 6 दिनों में बिजली की डिमांड हुई कम। प्रदेश में अगले 13 दिन बारिश आंधी की संभावना से 65 लाख एकड़ फसलों को बड़ा खतरा। चंडीगढ़ में जमीन के कलेक्टर रेट बढ़ाए, रजिस्ट्री अब होगी महंगी। नईम खान, चंडीगढ़ में 1 अप्रैल से ज़मीनों की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। प्रशासन ने नए कलेक्टर रेट जारी कर दिए हैं। इनमें आवास या व्यावसायिक और औद्योगिक से लेकर कृषि भूमि तक के कलेक्टर रेट में 10 से 22% तक बढ़ोतरी कर दी गई है। अग्निवीरों को नौकरियों में 20% आरक्षण दे राज्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को लिखा पत्र, पूर्व सैनिकों की तरह राज्य सरकार के विभागों में दिए जाएं अवसर। नशे से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्तता पर 63 अपराधियों की पेंशन बंद। चंडीगढ़ में 12वीं राज्य स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर NCORD की बैठक लेते प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी। RTI पास युवाओं के लिए हर जिले में लगेंगे रोजगार मेले। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए हैं कि RTI पास प्रशिक्षुओं के
शिक्षुता और प्लेसमेंट डाटा को एकत्रित कर पोर्टल बनाया जाए। केंद्र से समन्वय के लिए विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। केंद्रीय फंड पर सख्ती, नायब बोले समय पर खर्च करो वरना जवाब दो। विकास कार्यों में पारदर्शिता सबसे जरूरी, तकनीकी का उपयोग करें। कृषि मेला में लुवास का स्टाल रहा प्रथम। विशेषज्ञों ने पशुपालकों को वैज्ञानिक पशुपालन और पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। खेती के साथ प्राकृतिक उत्पाद बनाकर कर रहे लाखों की कमाई। कंपनी नोटिस देगी, 3 माह बाद नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। घर के पास पीएनजी पाइपलाइन तो लेना ही होगा गैस कनेक्शन। यदि आप किराएदार हैं तो खुद भी आवेदन कर सकते हैं। अब घर में पीएनजी व एलपीजी दोनों कनेक्शन रखना गैर कानूनी। जिनके पास पीएनजी कनेक्शन वे सिलेंडर रिफिल नहीं करवा सकते। जिनके पास दोनों वे एलपीजी कनेक्शन विभाग को सरेंडर करेंगे। पीएनजी वाले नए घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन कर पाएंगे। प्राइवेट स्कूलों में दाखिले को 30 तक कर सकते हैं आवेदन। मुख्यमंत्री हरियाणा सम्मान राहत सहायता एवं अनुदान स्कीम के तहत दाखिले के लिए शेड्यूल जारी किया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए स्कूल की सूची और गाइडलाइन जारी कर दी है। जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया कि सभी स्कूल दाखिले से संबंधित जानकारी समय पर MIS पोर्टल पर अपडेट करें और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लॉटरी प्रक्रिया में विभागीय प्रतिनिधि की नियुक्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। साथियों, आज की अपडेट यहीं तक। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।